हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल सरप्लस मार्केट विजन में। आज हम देखने वाले हैं स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में कितने प्रकार के ट्रेडिंग होते हैं। तो सबसे पहले है इंट्राडे ट्रेडिंग है, देन स्विंग ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहते हैं ये जो हमारा चैनल है, इसके ऊपर जो भी हम वीडियोज़ डालने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट वाला जो ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग। तो देखो फ्रेंड्स, जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग है उसमें हमें एक ही दिन में हमारी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत रिस्क होती है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, ऐसे वाला जो भी प्रकार होता है या जो भी टाइप होता है उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग हम कब कर सकते हैं? तो इंट्राडे ट्रेडिंग हम मंडे से फ्राइडे तक कर सकते हैं। जिस भी दिन मार्केट ओपन होता है, एक वीक में मार्केट 5 दिन ओपन होता है, दैट इज़ मंडे टू फ्राइडे तक। तो मार्केट का टाइमिंग होता है 9:15 से लेकर 3:30 तक। इस टाइम पे हम ये इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ रूल्स है यानी कि जो भी आपने शेयर लिए वाला है वो शेयर आपको सेम डे ही स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, या ऑटो स्क्वायर ऑफ के भी आपको चार्जेस लगते हैं। जब आपने एक कोई शेयर लिया है और वो आपने सपोज़ आपने बाय किया है और आप सेल करना भूल गए, तो जब भी मार्केट क्लोज होता है दोपहर को 3:30 को जब मार्केट क्लोज होता है, तब आपका वो जो शेयर है वो जो भी पोजीशन है वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाती है। तो उसके भी आपको चार्जेस लगते हैं। तो आपने ध्यान में रखना चाहिए कि आपने जब पोजीशन ली है तो आपने उसके ऊपर कंसिस्टेंट वॉच रखनी चाहिए। जब भी प्रॉफिट मिले तब आपने आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी चाहिए। आप यहाँ इस ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई भी होल्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो जो शेयर है वो सिर्फ एक दिन के लिए लिए वाला होता है। तो फ्रेंड्स, आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। जब आपके पास कोई शेयर है नहीं, आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। वो आपको डीमैट के थ्रू आपको सेल करने की परमिशन मिलती है, तो आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं और फिर जब भी उसका प्राइस आपके फेवर में हो तब बाय कर सकते हैं और प्रॉफिट में निकल सकते हैं। ये जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है। तो आप आगे देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? तो स्विंग ट्रेडिंग को पोजिशनल ट्रेडिंग भी कहते हैं और मोमेंटम ट्रेडिंग भी कहते हैं। ये जो ट्रेडिंग है स्विंग ट्रेडिंग, वो टेक्निकल एनालिसिस पे किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस पे बोले तो आप उस शेयर के या पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट्स देखते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और आपको लगता है कि अगले एक सप्ताह में या तो अगले एक वीक में ये जो शेयर है वो कोई टारगेट अचीव करेगा, तो आप वो शेयर ले सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। पर आपको ये जो पोजीशन है वो विद इन अ मंथ स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है। पर ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपने विद इन अ मंथ ही स्क्वायर ऑफ करो। आप कई मंथ तक, यानी कि 2 मंथ 3 मंथ तक आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल है नहीं। ओके, सो स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, और जब भी आपको लगे कि आपकी पोजीशन प्रॉफिट में है तब आप उससे निकल सकते हो। ये हुई स्विंग ट्रेडिंग। थर्ड वाली ट्रेडिंग का जो टाइप है हमारा वो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो देखो फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ये भी स्विंग ट्रेडिंग के जैसा ही होता है। स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेडिंग के जैसा ही, सिर्फ इसमें क्या होता है कि आप जो भी स्टॉक्स खरीदते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे खरीदते हैं। स्विंग ट्रेडिंग से थोड़ा सा ज़्यादा तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं। इस पोजीशन को 6 मंथ तक आप होल्ड कर सकते हैं, या उससे भी ज़्यादा आप होल्ड कर सकते हैं। जब भी आपको प्रॉफिट हो तब आप इस पोजीशन में बाहर निकल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क होती है, वैसे स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में भी रिस्क होती है। जब भी आपको लगे टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग है तभी आपने ये स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग भी करनी चाहिए। आपको इसमें क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आपको लगे कि आपकी पोजीशन अभी प्रॉफिट में है, तो जल्द से जल्द आपने उस पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके बाहर निकलने का, ऐसा होता है ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी बहुत सारे लोग बहुत सारा मुनाफा कमाते हैं। तो अगला हमारा ट्रेडिंग है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो देखो, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जो है ये सबसे अच्छा और बेहतरीन ट्रेडिंग माना जाता है, यानी कि इसमें बहुत सारे रिटर्न्स भी होते हैं। आपको पेशेंस भी उतना ही होना चाहिए आपके अंदर, और आपको टाइम भी उतना ही देना पड़ता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए। तो जो भी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है वो फंडामेंटल एनालिसिस पे किया जाता है, यानी कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक है तो उस स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस हमने करना चाहिए। उसके बैलेंस शीट देखनी चाहिए, उसके ऊपर कर्जा कितना है, वो स्टॉक का प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है, ये भी हमने देखना चाहिए।
जो भी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में है, आपका विजन आउट ऑफ बॉक्स होना चाहिए, यानी कि आपने दूर की सोचनी चाहिए। ये जो भी शेयर है फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो वो शेयर हमको रिटर्न डेफिनेटली देगा। तो ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है, ये हमारे फ्यूचर बिल्डिंग के लिए भी बहुत यूज़फुल होती है। तो इसमें हम कब तक होल्ड कर सकते हैं ये पोजीशन? तो देखो फ्रेंड्स, ये पोजीशन हम 5 ईयर्स के लिए होल्ड कर सकते हैं, या तो 10 ईयर्स के लिए होल्ड कर सकते हैं, या तो उससे भी ज़्यादा आपको होल्ड करनी है पोजीशन, आपको बहुत अच्छे से अच्छे रिटर्न्स पाने हैं, तो भी आप होल्ड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में आप मंथली शेयर ले सकते हो। जो भी सपोज फॉर एग्जांपल HLU है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये जो शेयर है वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, और उसके प्रोडक्ट्स भी हमें पता है उसके प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा फेमस है और कितने ज़्यादा उन प्रोडक्ट्स की डिमांड है मार्केट में। तो वो ऐसे जो शेयर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिटर्न देते हैं, पर उसे बहुत टाइम लगता है, आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा होता है हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हम ये जो भी ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है, ये सब कुछ करने के लिए आपके पास पेशेंस और सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। आपके पास पेशेंस है, आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, तो आप अच्छे से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन है, आप टाइम टू टाइम मार्केट को देखते हैं, आप टाइम टू टाइम देखते हैं कि कौन सा शेयर हमारे फेवर में है, अपोज में है, तब आप क्विक डिसीजन लेते हैं, तभी आपको मुनाफा बहुत ज़्यादा आप कमा सकते हैं। तो ऐसा था हमारा आज का वीडियो फ्रेंड्स। तो इतना ही आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक्स अ लॉट।